हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अभी से लेकर आगे आने वाले आपके 6 महीने आपके लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड कैसे होने वाले हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ये प्रेडिक्शन ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन से रिलेटेड होने वाली है। तो आज हम जिस ज़ोडिएक साइन को डिस्कस करने वाले हैं वो है लिब्रा तुला। लिब्रा तुला हम आपके बारे में जानेंगे कि आगे आने वाला 6 महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को कवर करेंगे कि आगे 6 महीने आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम आपके लाइफ के एरियाज़ को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहले आएगा लव, देन मनी, देन करियर एंड देन हेल्थ। उसके बाद आपके लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा सिग्निफिकेंट एरिया इन 6 महीनों के दौरान आपके लिए रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपकी लाइफ को और ब्यूटीफुल और पॉजिटिव बनाएगी, और क्रिस्टल्स जो आपको यूज करने चाहिए ब्रेसलेट के फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव प्रूव होंगे, गुड और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। तो हम अपने रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम जानेंगे कि आपकी एनर्जी इन 6 महीनों के दौरान कैसी रहने वाली है। तो पहला कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अब यदि मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से शुरुआत करूं तो ये कार्ड देखकर भी आपको समझ में आएगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को अकेले और एक साथ हैंडल कर रहे होंगे। वो आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और सारी चीज़ों का दारोमदार आपके ऊपर हो कि आपको ही टेक केयर करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने करियर फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को अपने खुद के लीडरशिप में कर रहे हो, कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ रही हो, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो तो काफ़ी रिस्क आपके ऊपर हो। मतलब यू विल बी डूइंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, या अपने दिमाग में आप बहुत सारी प्लानिंग एक साथ कर रहे होगे। तो थोड़ा सा हसलिंग एनर्जी आपकी रह सकती है इस 6 महीनों के दौरान। तो आपके लिए इस 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के थ्रू ये गाइडेंस भी होगी कि डेलीगेट योर वर्क। आप अपने काम को, काम के बोझ को लोगों के साथ बांटिए, उनसे बात कीजिए इस बारे में। वो आपको ज़रूर समझेंगे। आपको अकेले ही अपने ऊपर सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को बांटिए, तब आप और चीज़ों को एफिशिएंटली भी कर पाएंगे और अपने आप को भी काम रख के सही डिसीजंस अपने लाइफ के टुवर्ड्स ले पाएंगे। नेक्स्ट यदि मैं किंग ऑफ कप्स की तरफ आऊं तो ये कप्स का कार्ड है, मतलब ये इमोशंस के बारे में बताता है। क्योंकि आप अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ें ले रहे होंगे और इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, तो हो सकता है कि इमोशन वाइज थोड़ा सा वेवी रह सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस महसूस करें और कभी बिल्कुल ऐसा वैक्यूम वाली चीज़ आ जाए कि ठीक है, मुझे ध्यान ही नहीं देना, मैं कितनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पर मैंने आपको गाइडेंस दी थी, वो आपको इन चीज़ों से बचाएगी, ओवरवेलमिंग सिचुएशन से। मतलब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ही नहीं कि आप सब चीज़ों को गिव अप करने के लिए तैयार हो जाओ। तो थोड़ा-सा अपने काम को दूसरे लोगों के साथ बाँटिए जिन पर आपको विश्वास है, या उस फीलिंग को बाँटिए कि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। ठीक है? तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि लव के एरिया में क्या रहने वाला है इन 6 महीनों के दौरान। तो पहला कार्ड आता है द वर्ल्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड। और सेकंड कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो पहला कार्ड है वो आपको बताता है ड्रीम कम ट्रू। देखिए, लव से रिलेटेड यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, मैरिज से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फैमिली नहीं मान रही थी, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप यदि किसी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप किसी ट्रिप पे भी जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पर जा सकते हैं। जिस डेस्टिनेशन को आपने बहुत लंबे समय से अपनी बकेट लिस्ट में रखा हुआ था, हो सकता है कि आप वहां जाने की योजना बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं, या इन 6 महीनों के दौरान आप वहां जाने का मजा भी ले सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वो ट्रिप आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए यादगार रहने वाला है। आप वहां ऐसी मेमोरीज अपने पार्टनर के साथ बनाने वाले हैं। अब यदि मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की तरफ आऊं तो ये बताता है मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव। जो ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें, मनी से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप उनके साथ कोई वेंचर, काम करना या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब मनी से रिलेटेड भी कुछ आप अपनी रिलेशनशिप में होता हुआ देख सकते हैं, विच इज अगेन पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है मनी को रिलेटेड, मनी से रिलेटेड।
तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में चेंज आ सकता है, लव लाइफ में चेंज आ सकता है। वर्ल्ड का कार्ड तो मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता हुआ दिखा रहा है कि लव में या अपने रिलेशनशिप में आप कुछ भी मिस कर रहे थे तो वो ज़रूर इन 6 महीनों के दौरान आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से भी मिलें किसी एक ट्रैवल के दौरान। वो ट्रैवल आपका सोलो विजिट हो सकता है, खुद के घूमने के लिए हो सकता है, या आपके बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई ट्रैवल हो सकता है। वहाँ भी आप अपने डेस्टिनी के सोलमेट से ज़रूर मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मनी वाइज आपका ये 6 महीना कैसा रहने वाला है। तो कार्ड आता है 2 ऑफ सॉर्ड। करियर से रिलेटेड कार्ड आता है 3 ऑफ कप्स। देखिए, यदि मैं मनी की बात करूं तो किसी दूसरे के कहने पर आकर आपको बिल्कुल भी पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। आंख बंद कर कर मनी या पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि इन 6 महीनों के दौरान कई बार आपके सामने 2 ऐसे दुविधा भरी स्थितियां आए कि अच्छा मुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए कि ये ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो आराम से चीजों को बैलेंस आउट करके अपनी आंखें खोलकर अच्छे से समय लेकर रियलाइज करके और फिर कोई डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में यदि आपको ऐसा लग भी रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं जल्दी डिसीजन लो, नहीं तो ये डील तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, इतनी बड़ी छूट या ऑफर वापस नहीं मिलने वाला है, तो भी आपको उसकी तरफ बिल्कुल भी फॉल नहीं करना है। आपको अपना समय लेना है। आपको अच्छी डील मिलेगी, पर बिल्कुल भी हासिल करके या जल्दबाजी करके तो बिल्कुल भी पैसे से संबंधित आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। इन 6 महीनों के दौरान मनी से रिलेटेड फील्ड में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब यदि मैं करियर की फील्ड में आऊं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकलता है, जो ये बताता है कि इमोशन वाइज आपके करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में भी कोई काम शुरू करें, कोई वेंचर शुरू करें, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि हो सकता है वो आपके पार्टनर ही हो या सोलमेट ही हो, या आप जिनके साथ शुरू करें उनके साथ आपके लव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो आप उसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट भी देने वाला है। मतलब उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे या आपका एडवांटेज ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके को पॉजिटिव रिजल्ट ही देकर जाने वाला है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी हेल्थ की तरफ कि हेल्थ वाइज आपके 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो कार्ड आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड, जो ये बताता है कि हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप कुछ बड़े चेंजेस भी अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कर सकते हैं। वो योगा मेडिटेशन हो सकता है, या आप अपनी हेल्थ हैबिट या सोने की हैबिट को भी चेंज कर सकते हैं। आप काफ़ी समय अपने पेरेंट्स के साथ, जो लोग दूर रहते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बिता रहे हो सकते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करेगा, तो वो भी आपके हेल्थ में दिखाई देगा। और हेल्थ वाइज मैं हेल्थ में यहाँ दोनों चीज़ों को कवर करूंगी, मेंटली भी और फिजिकली भी आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इवन यदि आप पहले किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे थे तो वो भी अब बहुत बेटर हो जाएगी। उसमें भी आपको कोई ब्रेक थ्रू या सामने कोई एक ऐसी रे ऑफ होप दिखेगी कि अच्छा ये फॉलो करके मैं अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसी कुछ आपकी हेल्थ रहने वाली है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में इन 6 महीनों के दौरान क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं, क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो पहला कार्ड आता है पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सेकंड आता है स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। और थर्ड आता है सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। वेलबींग तो मैं पहले ही बता रही थी कि हेल्थ वाइज आपकी फैमिली में भी यदि कोई परेशान था हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज़ से, तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से वो बाहर निकल आएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आप भी बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं। हैप्पीनेस आपके लिए आ सकती है। आपको थोड़ा सा अहंकार या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी जा रही है तो उस पर गर्व करने से बचना चाहिए, या लोगों को दिखाने से बचना चाहिए, क्योंकि नज़र इज़ रियल। मतलब कई बार हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और हमको लोगों की नज़र लग जाती है और चीज़ें हमारे लिए उल्टा काम करने लग जाती हैं। तो थोड़ा शो ऑफ करने से आप बचिएगा, ये पीकॉक का कार्ड बताता है। स्कल बताता है हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। हो सकता है कि इन 6 महीने के दौरान आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो अब तक आपसे छुपी हुई थी, और वो आपको थोड़ा सा मेंटली या इमोशनली थोड़ा सा परेशान कर दें या आपको हिला दें, जिस जगह पर आप बहुत रिजिड बनकर बने हुए थे कि अच्छा ये व्यक्ति तो मुझे कभी परेशान कर ही नहीं सकता, या किसी कोई बात मुझसे छुपा नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनरशिप ना, वो रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शेकन अप नहीं होंगे या टूट नहीं जाएंगे। इतना बड़ा कोई आपके सामने सीक्रेट नहीं आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। स्कल कार्ड ये बता रहा है। अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं
चरण की तरफ चलते हैं जो बताता है कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो कार्ड आता है मेडिकल स्टाफ, मतलब हीलिंग। आपके लिए हीलिंग आ रही है। पुरानी जो भी चीज़ों से आपको कष्ट मिला था या हार्ट ब्रेक हुआ था, उससे अब आपके लिए हीलिंग आ रही है। उससे आप रिकवर कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सिग्निफिकेंट एरिया रहने वाला है आपकी लाइफ का। तो आता है मैरिज। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज बहुत अच्छे फेज से गुजरने वाली है इन 6 महीनों के दौरान। आप उसमें बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस करेंगे। आपके पार्टनर भी उसमें इक्वली इंडल्ज होंगे और चीज़ों को बेटर करने के लिए प्रयास करेंगे। आप दोनों अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप बेबी प्लान कर सकते हैं। यदि आप अभी तक मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको आपका पार्टनर मिले और मैरिज होने के चांसेस हैं इन 6 महीनों के दौरान। और मैरिज नहीं भी होती है तो फिक्स होने के चांसेस मुझे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में दिख रहे हैं जो अभी करना चाह रहे हैं मैरिज उनके लिए। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं जो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो पहला क्रिस्टल है ये एक्वामरीन का ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, इमोशनल लेवल पे बहुत हीलिंग लेकर आने वाला है। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, ना सिर्फ लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, बल्कि आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ लव की जर्नी की तरफ भी ये एक्वामरीन का क्रिस्टल लेकर जाने वाला है। नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट की मैं बात करूं तो वो है ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल। ये तो हमेशा ही बहुत हाइप पर रहता है एमेथिस्ट का क्रिस्टल, जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है, गुड लक लेकर आता है, सारी निगेटिविटी को दूर करता है, नई पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नई चीज़ों की शुरुआत करता है, न्यू बिगनिंग्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसा होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। तो ये दोनों ब्रेसलेट की तरफ आप जा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली लिब्रा तुला के लिए होता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही था। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेस्ट मंथ्स। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रीडिंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग थी। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।